नमस्कार मित्रों। आज हम एक ऐसे अद्भुत और गहन सफर पर चल रहे हैं जिसे सुनकर न केवल आपका मन शांत होगा बल्कि आपकी आत्मा भी भीतर तक तृप्त हो जाएगी। ये यात्रा है आत्मा, मोक्ष, निर्वाण और आत्म शांति की। ये कोई साधारण कथा नहीं बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही हमारी आध्यात्मिक परंपरा का अमृत है, जिसे वेद, उपनिषद, गीता, बौद्ध ग्रंथ और संत कवियों ने शब्दों में पिरोया है। आइए अपनी सांसों को धीमा करें, मन को शांत करें और इस आत्मिक यात्रा में एक एक कदम बढ़ाएं। कभी न कभी, चाहे गहरी रात का सन्नाटा हो या जीवन की किसी बड़ी उलझन का क्षण, हम सब ने मन ही मन ये सवाल पूछा है, मैं कौन हूँ? क्या मैं केवल ये शरीर हूँ जो जन्म लेकर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, या मैं उससे भी कुछ गहरा, कुछ शाश्वत हूँ? यही प्रश्न हर धर्म, हर साधना, हर दार्शनिक परंपरा की जड़ है। वेदों ने कहा, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। उपनिषद गूंजते हैं, तत्वमसि, तू वही है। बुद्ध ने कहा, अपने भीतर दीपक जलाओ। सूफियों ने गाया, मुझ में ही मेरा खुदा बसता है। मनुष्य की सखी प्राचीन जिज्ञासा यही कि इस अनंत आकाश में हमारा स्थान क्या है। और हर युग के महापुरुषों ने, चाहे वो ऋषि हों या संत, बुद्ध हों या कबीर, एक ही दिशा दिखाई, भीतर की ओर लौटो, अपने भीतर छिपे उस असीम सत्य को पहचानो जिसे हम आत्मा कहते हैं। उपनिषद बताते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। ये शाश्वत है, अविनाशी है, जल से भीगी नहीं, अग्नि से जली नहीं, वायु से सूखी नहीं। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा 84 लाख योनियों में विचरण करती है, अनगिनत अनुभव लेती है और अंततः मानव जन्म में आती है, क्योंकि यहीं से वो मोक्ष का मार्ग पा सकती है। ये मात्र संख्या नहीं, ये चेतना की सीढ़ियां हैं। हर योनि आत्मा को नया सबक देती है, स्थिरता, करुणा, संघर्ष, प्रेम। अब सवाल उठता है, जब आत्मा शाश्वत है तो फिर जन्म मृत्यु का ये चक्र क्यों? वेद और उपनिषद कहते हैं, ये संसार कर्म का खेल है। हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारे भाव ऐसे बीज हैं जो जन्म जन्मांतर में फलते हैं। जब तक ये कर्म का बंधन है, आत्मा को शरीर धारण करना पड़ता है। मोक्ष का अर्थ है इस बंधन से मुक्ति। ये कोई आकाश में दूर स्वर्ग नहीं, बल्कि आत्मा की वो अवस्था है जहां वो अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है। 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में मोक्ष को सर्वोच्च माना गया है, क्योंकि धर्म, अर्थ और काम जीवन के साधन है, पर मोक्ष जीवन का परम उद्देश्य। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्मों का परित्याग कर मेरी शरण में आओ। यहाँ धर्म का अर्थ कर्म कांड नहीं, बल्कि वो आंतरिक समर्पण है, जहाँ अहंकार विलीन हो जाता है और आत्मा अपनी अनंत सत्ता से एक हो जाती है। हिंदू मोक्ष की तरह बौद्ध दर्शन में निर्वाण है, पर इसका मार्ग थोड़ा अलग है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का अंत संभव है और अष्टांगिक मार्ग से तृष्णा का अंत होता है। निर्वाण का अर्थ है इच्छाओं की आग को शांत करना। जब तृष्णा का अंत होता है, जब मैं का भ्रम टूटता है, तब आत्मा या चित्त पूर्ण शांति को पाता है। ये शून्यता, जिसका अर्थ खालीपन नहीं बल्कि अहंकार, द्वेष, मोह से मुक्त पूर्ण करुणा है, यही निर्वाण है। हिंदू मोक्ष और बौद्ध निर्वाण 2 धाराएं हैं, पर दोनों का सागर एक है, आत्मा या चित्त की पूर्ण मुक्ति, शांति और आनंद। अब प्रश्न है, हम इस दिशा में कैसे बढ़ें? पतंजलि योग सूत्र कहता है, योगस चित्त वृत्ति निरोधः। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। योग का अर्थ केवल आसन नहीं, बल्कि ध्यान, प्राणायाम, यम नियम, धारणा, समाधि, ये संपूर्ण जीवन शैली है जो हमें भीतर के गहरे मौन तक ले जाती है। ध्यान वो दर्पण है
जिसमें आत्मा अपना असली रूप देख सकती है। जप वो संगीत है जिसमें मन की अशांति धीरे धीरे विलीन होती है। सेवा और प्रेम वो पथ है जहाँ अहंकार टूटता है और करुणा बहती है। जब आप रोज थोड़ी देर चुपचाप बैठते हैं, सांस को देखते हैं, मन की लहरों को शांत करते हैं, तब भीतर की शांति का पहला स्पर्श मिलता है। यही आत्म शांति है जो धीरे धीरे मोक्ष और निर्वाण का द्वार खोलती है। धर्म का असली अर्थ केवल कर्मकांड नहीं, धर्म का सार है सत्य की खोज, करुणा, प्रेम, आत्मबोध। कबीर ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तुलसीदास ने गाया, राम सिया राम जय जय राम। सूफी संतों ने कहा, मन का मक्का साफ कर। जब हम धर्म को केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मानुभव का मार्ग मानते हैं, तभी धर्म और आध्यात्म एक हो जाते हैं। यह किसी एक पंथ का नहीं, सभी का मार्ग है। आज का मनुष्य भागदौड़ में उलझा है, तनाव, चिंता, भय। लेकिन यही समय है जब आत्मशांति की जरूरत और बढ़ जाती है। मेडिटेशन, माइंडफुल लिविंग, दान, करुणा, ये केवल आध्यात्मिक शब्द नहीं बल्कि आधुनिक विज्ञान भी इनके लाभ को मान चुका है। न्यूरोसाइंस के अध्ययन बताते हैं कि ध्यान से मस्तिष्क की संरचना बदलती है, तनाव कम होता है, करुणा बढ़ती है। धर्म का मार्ग और विज्ञान का शोध यहाँ पर एक हो जाते हैं। दोनों कहते हैं, भीतर जाओ, मौन को सुनो, अपने असली स्वरूप को पहचानो। मित्रों, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह अनंत ब्रह्म का अंश है। मोक्ष और निर्वाण कोई दूर की मंजिल नहीं, ये आपके भीतर की वो स्थिति है जहां आप कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं, जहां आप प्रेम, करुणा और शांति का अनुभव करते हैं। जीवन के हर पल में ये संभव है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं, जब आप बिना स्वार्थ प्रेम करते हैं, जब आप चुपचाप ध्यान में बैठते हैं, आप उसी मोक्ष, उसी निर्वाण का अनुभव करते हैं जिसका वर्णन शास्त्रों में है। तो आज से अपनी आत्मिक यात्रा शुरू करें। थोड़ा समय हर दिन अपने भीतर के मौन को सुनने में दें, क्योंकि मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं, वो यहीं, इसी सांस में, इसी क्षण में प्राप्त हो सकता है। आप वही आत्मा हैं, अविनाशी, असीम और शांति का सागर। यही सत्य है, यही धर्म है, यही आध्यात्म का सार है। यही वो अमृत है जिसे सुनकर, जिसे समझकर आपकी आत्मा सचमुच तृप्त हो जाएगी। धन्यवाद।